सोचिए अगर आपको अचानक अपने ही जिले, राज्य या क्षेत्र से निकाल दिया जाए, अपने ही शहर या इलाके में कदम रखने से रोक दिया जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। इसे कहते हैं जिला बदर की कार्यवाही। जिला बदर की कार्यवाही वो सजा है जिसमें बिना जेल भेजे ही किसी व्यक्ति को उसके ही इलाके से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कब, क्यों और किन हालात में किसी को जिला बदर किया जा सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कानून के तहत यह कार्रवाई कब होती है, इसके कानूनी प्रावधान क्या है, कौन इसे लागू कर सकता है और इससे कैसे बचा जाए, इन तमाम सवाल के जवाब आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, जिला बदर क्या होता है? जिला बदर का अर्थ है किसी व्यक्ति को प्रशासनिक आदेश के तहत निश्चित और तय समय के लिए विशेष जिले, राज्य या क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। यह कार्यवाही मुख्यतः उन व्यक्तियों के विरुद्ध की जाती है जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं या जिनकी गतिविधियां सामाजिक शांति में बाधा या रुकावट डालती है। आप जानते हैं जिला बदर की कार्रवाई कब और क्यों की जाती है और किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। पहला है बार बार अपराध करने वाले व्यक्ति जिनके विरुद्ध कई गंभीर अपराधों के मामले लंबित हो। दूसरा है गंभीर अपराधों में संलिप्त होना, जिसमें हत्या, बलात्कार, डकैती और सांप्रदायिक हिंसा इत्यादि अपराधों में शामिल होना। तीसरा है सामाजिक शांति और सुरक्षा को खतरा, ऐसे व्यक्ति जिनकी उपस्थिति से किसी समुदाय विशेष में तनाव उत्पन्न हो सकता है। चौथा है गवाहों को धमकाने या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाले व्यक्ति। पांचवा है संगठित अपराध, गैंगस्टर या माफिया जिनकी गतिविधि से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये ऐसी मुख्य परिस्थितियां हो सकती है जो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। आप समझते हैं कि क्या जिला बदर करना असंवैधानिक है? इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 19(5) के तहत राज्य सरकारें सार्वजनिक शांति और राज्य की सुरक्षा के लिए इस अधिकार को सीमित कर सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए खतरा है तो उसे जिला बदर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा पुलिस की मर्जी से नहीं, जेन्युइन रीजन, वास्तविक कारण होना चाहिए यदि इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं तो। अगला सवाल है कि जिला बदर के कानूनी आधार क्या है, किन आधारों पर इस कार्रवाई को किया जाता है। जिला बदर की कार्रवाई को लेकर हमारे देश में कोई एक कानून नहीं है। कुछ राज्य का अपना अपना स्थानीय कानून है जिसके तहत अपराध को रोकने के लिए जिला बदर की कार्रवाई को करते हैं। हालांकि इस बात को नए कानून में भी प्रावधानित किया गया है, जिसमें पहला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति से सार्वजनिक शांति के भंग होने की संभावना है तो जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उसे विशेष क्षेत्र से बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं। और BNSS की धारा 129 के तहत यदि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है तो पुलिस उसे निगरानी सूची में डालकर उस पर कानूनी निर्बंधन लगा सकती है। मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में जिला बदर के कानूनी स्थिति के बारे में बात की जाए तो इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम प्रावधानित है। इस कानून के अध्याय 2 और 3 जिसमें धारा 3 से लेकर 6 तक इस बात के प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। यह अधिनियम विशेष रूप से मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को किसी जिले या क्षेत्र से बाहर कर सकती है। इस कानून के तहत आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को डिसाइड तय समय के लिए जिला बदर किया जा सकता है। समझते हैं कि जिला बदर की कार्रवाई की जाती है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है, फिर उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट को भेजती है। फिर डीएम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है जिसमें व्यक्ति को अपने पक्ष में बचाव देने का अवसर प्रदान किया जाता है। एक सुनवाई होती है जहाँ व्यक्ति अपनी सफाई दे सकता है। सुनवाई के दौरान डीएम को लगता है कि व्यक्ति समाज के लिए खतरा है तो वो निष्कासन का आदेश जारी कर सकता है। फिर व्यक्ति को संबंधित जिले या राज्य से बाहर जाने के लिए निश्चित समय दिया जाता है। यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नए कानून जो कि BNSS की धारा 208 के तहत FIR दर्ज की जा सकती है। आप समझते हैं कि इस मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालतें क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट का पहला केस है गोपाल त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जिला बदर का आदेश मनमाने ढंग से नहीं दिया जा सकता और निष्कासन के आदेश के पहले व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। फिर दूसरा केस है प्रेमचंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला बदर की कार्रवाई व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है, इसलिए इसे अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही लागू किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले की। पहला है अमृतलाल पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इस केस में हाईकोर्ट ने कहा कि यदि जिला बदर किया जाता है संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। दूसरा है रामचंद्र यादव बनाम राज्य सरकार। इस केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस प्रमाण के जिला बदर की कार्रवाई को करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और अब अंत में समझते हैं कि अगर आपको या आपके किसी परिचित को जिला बदर किया जाता है तो आपके पास कानूनी विकल्प क्या है। अगर आपको गलत तरीके से जिला बदर किया जाता है तो आप कुछ कानूनी कदम उठा सकते हैं। पहला है हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर करे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। दूसरा जिला बदर के आदेश की न्यायिक समीक्षा कराए। तीसरा है मानवाधिकार आयोग में शिकायत करे और चौथा है राज्य सरकार के गृह विभाग में अपील करे। यानी इन लीगल प्रावधानों का सहारा लेकर
यदि आप गलत तरीके से जिला बदल के शिकार हुए हैं तो आपके पास पूरा कानूनी हक है कि इसे आप चुनौती दे सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। नमस्कार।